आओ आज हम आपको एक छोटे से बच्चे की अपने सपनों को पूरा करने की कहानी सुनते हैं। नन्हे कंधे, बोझ बड़ा। सूरज की पहली किरणें अभी ठीक से खिली भी नहीं थीं कि 8 साल का राजू अपनी पतली सी चादर को समेटकर उठ बैठा। उसकी आंखों में नींद का खुमार अभी बाकी था, पर पेट की आग हर आलस पर भारी पड़ती थी। माँ अभी सो रही थी और छोटा भाई कल्लू माँ से लिपटा हुआ गहरी नींद में डूबा था। राजू धीरे से उठा, अपनी फटी पुरानी कमीज पहनी और बिना किसी को जगाए घर से निकल पड़ा। शहर की भागम भाग शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर और लोगों की आपाधापी थी। राजू इन सब से बेखबर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था, चाय की दुकान। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और रात के 10 बजे तक चलता था। छोटे छोटे हाथों से वो अनगिनत चाय के प्याले धोता, ग्राहकों को चाय पहुंचाता और दुकान के मालिक की डांट फटकार सुनता। बदले में उसे दिन भर में 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिलते थे, जो उसके परिवार के लिए बहुत जरूरी थे। राजू पढ़ना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था, दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता था, पर उसकी किस्मत में तो शायद बचपन की जगह चूल्हे की तपिश और बर्तनों की खनक लिखी थी। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने राजू को काम करते देखा और उसकी उदास आंखों को पढ़ लिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने प्यार से पूछा। राजू, उसने दबी आवाज में जवाब दिया। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? राजू चुप रहा। उसे क्या जवाब देना था? गरीबी का बोझ उसे स्कूल जाने की इजाजत कहाँ देता था? बूढ़े आदमी ने राजू के मालिक से बात की। उसने राजू के काम के बारे में पूछा और उसकी उम्र जानकर हैरान रह गया। ये बच्चा है, इसे तो स्कूल जाना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। दुकान का मालिक बेरुखी से बोला, क्या करें साहब, पेट पालना भी तो जरूरी है। इसके घर में खाने वाला कोई नहीं है। बूढ़े आदमी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने राजू से कहा, बेटा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? राजू की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सुबह शाम दुकान पर काम करो और दिन में मेरे साथ पढ़ो। राजू को विश्वास नहीं हुआ। क्या ये सच हो रहा था? कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आया था? अगले दिन से राजू का जीवन बदल गया। सुबह वो चाय की दुकान पर काम करता और दोपहर में बूढ़े आदमी के साथ एक छोटे से कमरे में पढ़ने बैठता। बूढ़े आदमी एक रिटायर्ड शिक्षक थे और उनके पास ज्ञान का भंडार था। राजू बड़ी लगन से पढ़ता। अक्षर उसके लिए नए थे, पर उसकी सीखने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। धीरे धीरे राजू पढ़ने और लिखने लगा। उसे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था और वो खुद भी छोटी छोटी कहानियां बनाने लगा था। ये बदलाव सिर्फ राजू तक ही सीमित नहीं रहा। बूढ़े आदमी ने राजू की माँ से भी बात की। उन्होंने उसे समझाया कि शिक्षा का महत्व क्या है और कैसे राजू पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जी सकता है। शुरू में माँ को थोड़ा डर लगा, पर जब उसने राजू की आंखों में चमक देखी और बूढ़े आदमी की नेक नीयत को समझा, तो वो भी राजी हो गई। गांव में भी ये खबर फैली कि एक बूढ़ा आदमी एक गरीब बच्चे को पढ़ा रहा है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, पर धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने देखा कि राजू अब ज्यादा खुश रहता है और उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया है। एक दिन गांव के कुछ और गरीब बच्चे भी राजू के पास आए और पढ़ने की इच्छा जताई। बूढ़े आदमी ने उन सबको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कमरा एक छोटे से स्कूल में बदल गया। राजू अब सिर्फ चाय की दुकान पर काम करने वाला बच्चा नहीं रहा था। वो अपने जैसे दूसरे बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। उसने साबित कर दिया था कि गरीबी शिक्षा के रास्ते में रोड़ा बन सकती है, पर उसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती। कुछ सालों बाद राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसने कभी अपने गांव और अपने जैसे दूसरे बच्चों को नहीं भुलाया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उस छोटे से स्कूल को चलाने में लगाया, जहां उसने पढ़ना सीखा था। आज उस गांव में कई बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके हाथों में अब चाय के प्याले नहीं, बल्कि किताबें हैं। ये बदलाव सिर्फ एक बूढ़े आदमी और एक छोटे से बच्चे की हिम्मत और लगन का नतीजा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है और हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। एक छोटी सी मदद भी किसी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। याद रखें, एक नन्हा कदम भी एक बड़ी मंजिल की ओर ले जा सकता है।